पंडारक की बेटी ने साइंस स्ट्रीम से बाढ़ अनुमंडल में पहला स्थान हासिल कर सफलता का झंडा गाड़ दिया है। 12वीं के रिजल्ट में साइंस में 93% हासिल कर सबको चौंका दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी संजना कुमारी ने हार नहीं मानी। उनके माता और पिता दोनों गुड़गांव में रहते हैं। उनके पिता एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। संजना की पूरी जिम्मेदारी वृद्ध दादी पर थी, जिन्होंने अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ी। संजना ने कई महीने तक पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिया। वह कई घंटों तक पढ़ाई के लिए अपने को रूम में बंद कर लेती थी। हालांकि उनके टीचर राकेश कुमार उनकी इस सफलता से ज्यादा खुश नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि संजना पूरे बिहार में टॉप करेगी, लेकिन टॉप 20 में अपनी जगह बनाना भी गांव की लेकिन टॉप 20 में अपनी जगह बनाना भी गांव वालों के लिए कम खुशी की बात नहीं है। आज पूरा गांव संजना की खुशी में शामिल है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। पिता भी अपनी बेटी की सफलता से काफी उत्साहित थे। वे कहते हैं कि मेरी बेटी जो जिस भी क्षेत्र में जो भी तैयारी करना चाहती है, वो हमेशा उसके लिए तैयार है। संजना कुमारी। आपको कैसे जानकारी मिली कि आपने बाढ़ अनुमंडल में आपका फर्स्ट पोजीशन आया है? सबसे पहले तो 19 मार्च को ही कॉल आया था बिहार बोर्ड ऑफिस की तरफ से कि आपका टॉप 20 के लिए मतलब पूरे स्टेट लेवल पे है, ये वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो वहाँ इंटरव्यू हुआ 22 मार्च को। उसके बाद आज रिजल्ट आया तो पता फिर चल गया। तो सबसे पहले आपने किसके साथ शेयर की है ये खुशी? घर पे बताया, पापा को, मम्मी, दीदी, भैया सबको बताया। क्या रिएक्शन था पापा परिवार का? सब खुश हो गए, पूरा एकदम खुश थे सब। किस स्ट्रीम से आपने किया है? मैथ साइंस। तो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट आपका कौन सा था इसमें? मैथ। कितने परसेंट उसमें रहे? 92%। आपने इसके लिए कोचिंग ली थी या कहीं सेल्फ स्टडी किया? कोचिंग में लिए थे, सर पढ़ाते थे, राकेश टीचिंग सेंटर है यहाँ पे। और ऑनलाइन भी खुद से थोड़ा सेल्फ स्टडी करते थे। तो कितने घंटे आपने मेहनत की थी इसके लिए? कंसिस्टेंसी लगा कर अगर देखा जाए तो 5 घंटा रोज सेल्फ स्टडी, 6 घंटा लगभग कर ही लेते थे। घर की स्थिति, चूंकि मम्मी पापा भी बाहर रहते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता था पढ़ाई करना और घर का भी काम? नहीं, हाँ, घर का काम करते थे, लेकिन दीदी थी उसके लिए तो, और दादी वगैरह तो करने नहीं देते थे। अभी एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं, दीदी ये सब कुछ करती थी। कितने बजे सुबह आप उठ जाती थी पढ़ाई के लिए? 4 बजे उठ जाते थे। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको पढ़ाई के दौरान? वही पढ़ाई करते थे और मतलब तरह तरह की संघर्ष। कभी ऑनलाइन पढ़ते थे केमिस्ट्री और हिंदी, तो उसके लिए भी खुद से डिसिप्लिन बनाने में थोड़ा सा लगता था कि हाँ, और यही सब थोड़ा तबीयत कभी खराब हो गया ये सब, तो उसके लिए संघर्ष हो जाता था वहाँ पे। साइंस सब्जेक्ट से बच्चे अमूमन डरते हैं, लेकिन आपने साइंस को आधार बनाया, तो क्या आपको नहीं लगा कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे बिना? क्या ऐसा डर लगा कभी? ऐसा कभी डर नहीं लगा, क्योंकि घर पे भी भैया लोग साइंस से ही किए थे और सर का पूरा सपोर्ट था यहाँ पे, राकेश सर का। तो वो पूरा समझाते थे कि कर लोगे तुम, स्टडी अपना करो, सेल्फ स्टडी, और पूरा सपोर्ट करते थे हर तरफ से। तो ऐसा कभी नहीं लगा डर। किस स्कूल में आप थी? मेरा ANS कॉलेज बाढ़ है। आगे आगे आप क्या प्लानिंग है आपकी? आगे भी है कि BSc करके फिर आगे तैयारी करना है। अभी से आपने तय किया हुआ इंजीनियरिंग करना है, ITI क्या IIT? नहीं, वैसे तो हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसके लिए तैयारी। तो क्या अगर आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ी तो क्या परिवार साथ देंगे आपको पढ़ने के लिए? हाँ, पापा का पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा। अभी से ही पापा बोलते हैं अगर हो तो पटना रहो, मतलब पूरा सपोर्ट है पापा का। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। माताजी? और माता जी गृहिणी है, लेकिन दिल्ली में ही रहती हैं। तो बिना माताजी पिताजी के बाहर रहते हुए आपने कैसे तैयारी की? क्या आपको इमोशनल कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, माताजी पिताजी भी अगर साथ होते तो आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट और कर सकती थी? लगता था, लेकिन घर का प्रॉब्लम देख के फिर क्या ही कहा जाए, घर का प्रॉब्लम देखते थे तो फिर लगता था कि वही है वो, तो क्या हम पढ़ लेते अपना। बिहार सरकार से क्या उम्मीद करती हैं कि वो कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट करे आपका? देखिए, करते हैं तो हाँ, लगता है करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पापा तो हैं ही। बहुत खुशी हुई सुनकर। क्या रिएक्शन था आपका पहला? मैं पहला था कि अच्छी खुशी मिली सबसे। क्या आपको उम्मीद थी कि बेटी आपकी फर्स्ट आएगी? हाँ, मुझे आशा था, पूर्ण विश्वास था। अब आप कैसे तैयारी के लिए क्या मदद करेंगे आप इनकी? हाँ, तो जो तैयारी करना हो हम तैयार हैं इसके लिए हर समय। तो आप तो दिल्ली रहते हैं, बेटी आपकी यहाँ पंडारक में है। कहीं भी हो, हम दिल से चाहते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं।
तो दिल्ली में तो बढ़िया इनको एजुकेशन मिल सकता है, जब आप रहते हैं तो क्या वहाँ रख पाएंगे आप? रहने का हुआ तो वहाँ भी रख सकते हैं, पूरा सपोर्ट आपका पूरा रहेगा? सपोर्ट रहेगा। आप क्या माहौल है अभी आसपास के लोगों का और गांव में? सबका माहौल खुश है, यहाँ खुश हैं सब, सारे माहौल में। तो बेटी जो आगे चाहती है करना, वो आप पूरा छूट उसको पूरा देंगे? छूट है, जो भी तैयारी करना जो भी चाहे। तैयारी करना चाहिए हम तैयार हैं। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, सिलाई का जॉब करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप शर्मा। हाँ खुशी है बुआ, खूब खुशी। तो घर के काम करने में मदद करती थी आप? हम ही काम करके या बैठा के काम कर ले, बंद होकर नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहा है, आप ना बैठ गए। और जब कहती थी कि हमको काम करना है तो आप डांटती थी इनको? नहीं, घर- एकदम भांजी तक नहीं देंगे। घर का काम करने नहीं देती थी? नहीं, घर का काम एकदम नहीं, कुछ नहीं। तो पढ़ाई में पूरा ध्यान इनका रहता था? खूब ढंग से केबाड़ी लगा के पढ़ते रहो। कितना घंटा पढ़ती थी? कह लो कि सब केबाड़िए लगे पढ़ती रहे, कखनो मन हो तो जो सुत रहो, अपना फिर उठ के पढ़ते रहो। तो आप पढ़ाई करने से कभी रोकती थी कितना मत पढ़ो? कहला से अगर तबियत हमरा पढ़े के मन है तो कैसे करबे, अगर मन है पढ़े काहे तो आपका पूरा छूट रहा? हाँ, मैंने आप कोई काम करे ले कहल के, हम काम करे नहीं कहले, मार नहीं हो तो हम एकदम कोशिश है कि 4 गो पोते कोशिश कुल का पढ़ा लिखा दे। तो गार्जियन तो आप ही थी, जब माँ पिताजी यहाँ नहीं थे। हाँ। तो गार्जियन तो आप ही रही यहाँ। हाँ, तो पूरा छूट था आपकी तरफ से कि बेटी जितना पढ़ना है पढ़ो? हाँ, फौजवाल बच्चा पढ़ा लिया हम, ये सब तो पोती है, अपन बेटी से तो पढ़ा लिए। तो क्या आशीर्वाद देंगे आप इनको अभी? खुशी खुशी भी है, तो बढ़िया आशीर्वाद देवे। कैरियर में आगे क्या? कोई नौकरी हो जाए बउआ तो खुशी बात नहीं है यार, तो आप- आनंद है। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी नौकरी वो करें? अब देव थोड़ा सा करते तो बढ़िया। सर आपने पढ़ाया था, जी, किस क्लास तक पढ़ाए थे आप? हम तो 8 तक पढ़ा है। 8 तक क्या परफॉर्मेंस था इनका पढ़ाई का? इनका 8 शुरू से ही मतलब इसका पढ़ाई के प्रति प्रेफरेंस, अपने क्लास में हमेशा ये फर्स्ट डिवीज़न आती थी। और इसका तो बचपन से ही हम तो देखते आ रहे हैं, इनके पूरे परिवार से हम लोग का अच्छा संबंध था। इसकी बड़ी बहन से भी हम लोग बड़ी बहन को भी पढ़ाया है। तो आपको लगा था कि साइंस में ये बेहतर करने बहुत वाला? बहुत बहुत अपने क्लास में हमेशा ये फर्स्ट डिवीज़न आती थी। तो बचपन में कैसा इनका शरारतपूर्ण व्यवहार रहता था या कैसा? ना, शुरू से ही ये डिसिप्लिन में रहती थी अपने क्लास में। इतना डिसिप्लिन अपने क्लास में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा ये बहुत अच्छा रहती थी। तो बचपन में आपको लगता था कि आगे कुछ करेंगे? हाँ हाँ, बचपन से हमें लगता था कि नहीं, अच्छी विद्यार्थी है और आगे जाके भविष्य में ये कुछ बनेगी। तो आगे भी आप इनको पढ़ाई में इनकी मदद अगर जरूरत होगी तो आप करेंगे? निश्चित रूप से। हम पूछिए, इनके अभिभावक भी हैं, हम बचपन से ही मदद करते थे। किसी प्रकार का फीस हो या किसी प्रकार का होता था तो, क्योंकि ये बचपन से ही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी थी, इसको वहीं से हम पढ़ा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दीपक कुमार हुआ। और मैं आपके जी न्यूज़ से या दैनिक भास्कर के से आपसे अनुरोध करता हूं कि आगे ये कि बिहार सरकार से कि भाई इनको कुछ आर्थिक ऐसा मदद हो ताकि ये कुछ